हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ओरिजिन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैपेसिटर कंसीडर करना पड़ेगा और हम लोग आइए देखते हैं कि कैपेसिटर में क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यहाँ पे हम लोग एक एसी सोर्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, एसी मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है और दैट मीन्स ये जो करंट वेरिएशन है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम होगा और इस तरह से इस साइड में करंट होगा। तो एक बार करंट बढ़ेगा, उसके बाद करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग देखेंगे क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई जो है आई एनक्लोज्ड होगा। टोटल एक एम्पेरिकल लूप को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इस लूप से कितना करंट फ्लो होता है। तो आइए देखते हैं इस कैपेसिटर से क्या होता है। तो करंट फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से फ्लो होगा, फिर इस साइड से फ्लो होगा। और मिडिल वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एयर। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एयर है या फिर वैक्यूम है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सर्किट है क्लोज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग एक लूप कंसीडर करते हैं, एक लूप, ये फर्स्ट लूप 1। तो यहां से क्या होगा, करंट इस तरह से पास हो रहा है और ये जो करंट है ये आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फॉर लूप 1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लूप 1 के लिए, 1 नंबर के लिए यहाँ पे बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा, क्योंकि इस लूप से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो नाउ अगर हम लोग ये लूप को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ये एक प्लेट को लेके, ये कुछ 3D टाइप लूप है जहां पे हम लोग एक इस तरह से लूप को कंसीडर किए हैं। तो करंट तो इससे भी पास होना चाहिए, पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस वाला पोर्शन से, दैट मीन्स ये 2 वाला लूप अगर हम कंसीडर करेंगे ये पोर्शन को, तो ये लूप 2 से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ बन जाएगा बी डॉट डी एल विल बी, लूप 2 का विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से एक लूप कंसीडर करें, थर्ड लूप, तो यहां से क्या होगा कि यहाँ पे करंट आई पास हो रहा है फिर से। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम थर्ड लूप को पकड़ेंगे तो बी डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बट ये कैसा प्रोसेस है जहां पे इस साइड से करंट पास हो रहा है, मिडिल में करंट नहीं है, फिर भी अलग वो जो दूसरा प्लेट है वहां पे करंट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मिडिल में जो है इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दैट मीन्स यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। तो क्या ये एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है? तो आइए देखते हैं बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है कि फैराडे लॉ के बारे में हम लोग को पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग करते हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग कर सकते हैं, वो चेंजिंग होता है। नाउ यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जो मैक्सवेल ने क्या बोला कि ये जो रिवर्स प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस इज ऑल्सो पॉसिबल। दैट मीन्स यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नाम लिख देते हैं, ये बोला है फेराडे से एक्सपेरिमेंट से, और यहाँ पे मैक्सवेल ने आके क्या बोला कि यहाँ पे उल्टा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो इनकंसिस्टेंसी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो रहा है,
फ्लो हो रहा है और मिडल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर भी इस साइड में करंट फ्लो होके सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो इसको मैक्सवेल ने इस ये जो इनकंसिस्टेंसी है एम्पियर सर्किटल लॉ का, इसको मॉडिफाई किए हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग अगर इस सर्किट को हम लोग फिर से देखें तो यहां पे जो है चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, और ये जो चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर वे में बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो चेंजिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से होता है, ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है। तो ये बात की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये पता है बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हम लोग इस करंट को, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम लोग IC बोलेंगे, दैट मीन्स कंडक्शन करंट। और यहाँ पे जो एक करंट, वर्चुअल करंट हम लोग पकड़ सकते हैं जो पास हो रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग चीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये आ जाएगा प्लस म्यू नॉट आई डी, क्लियर। तो ये म्यू नॉट आई डी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई सी, ये कंडक्शन करंट है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आई डी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे अगर हम कुछ इस तरह से म्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कुछ अलग तरीके का करंट है, कंडक्शन करंट जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है, पर इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट टी फाई डी टी, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या फिर एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ, ठीक है। तो यहां से ही स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बाद में हम लोग जाके देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड में होता है और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे साइड में होता है, और दोनों परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का। ये z एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यहां से ओरिजिन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो मेन यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे जो है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
का प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों चेंजिंग है, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग यूज किया है। अगर हम लोग बैटरी यूज करते या फिर सेल यूज करते तो यहाँ पे इनिशियली कुछ करंट फ्लो होता, पर आफ्टर स्टेडी स्टेट यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रह जाता इन केस ऑफ बैटरी। ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो होता तो कांस्टेंट करंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी कारण बैटरीज अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएंगे तो ये एक एक ओपन सर्किट जैसा काम करेंगे, और एसी अगर हम यूज करेंगे तो ये कैपेसिटर काम करेगा, दैट मीन्स एक क्लोज सर्किट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये है आइडिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये न्यूमेरिकली कंडक्शन करंट का न्यूमेरिकली इक्वल है। ओके, तो आइए देखते हैं किस तरह से इक्वल है। I D is equals to epsilon naught d phi e divided by dt, हम लोग को पता है। अभी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई e का वैल्यू हम लोग को पता है कि फाई e मतलब गॉस लॉ क्या है कि फाई e इज इक्वल्स टू b डॉट डी एस, इंटीग्रेशन आएगा इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे हम लोग q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो dq dt क्या रह जाएगा, I C, जो कंडक्शन करंट है। तो ये कंडक्शन करंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो डायमेंशनिकली यहाँ पे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टीज आएगा, कैसे ओरिजिन होते हैं, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक शुरुआत है, ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है।